Good morning, dear students. Welcome back to your biology class. And today we are going to start our next topic, that is the organs of human nervous system. So, the main organs of the nervous system are brain, spinal cord, and nerves. These the sense organs like eyes, ears, tongue, nose, and skin are also considered to be other organs because they help in the functioning of nervous system. सो मेन ऑर्गन्स तो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी अदर ऑर्गन्स में काउंट किए जाते हैं. सो जो मेन ऑर्गन हमारा ब्रेन है वो कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? हमारे हेड में, स्कल के अंदर. और स्पाइनल कोड ये काफ़ी थिक नर्व होती है जो हमारी बैकबोन की कैविटी के अंदर साथ साथ चलती जाती है. ओके, इस डायग्राम के अंदर आप ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व्स को आप अच्छे से देख सकते हो. सो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड आर कनेक्टेड टू ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय मिलियन ऑफ नर्व्स. ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं बहुत सारी नर्व्स के ज़रिए. लेकिन यहाँ पे नर्व्स भी आगे टू टाइप्स की हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं? जो हमारे बॉडी पार्ट्स को हेड से डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं. द क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट ऑल पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. जितने भी हमारे हेड के अंदर पार्ट्स होते हैं जैसे आईज, नोज, उनको डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट करने वाली नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. लेकिन स्पाइनल नर्व्स हमारे बाकी सभी पार्ट्स को, जो हेड में नहीं है बाकी हिस्सों में है, उन सभी पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं स्पाइनल कोड से. बट अब यहाँ पे एक थर्ड टाइप की भी नर्व्स होती हैं, दैट इज़ विसरल नर्व्स. ये विसरल नर्व्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्पाइनल कोड के साथ साथ ब्रेन से भी कनेक्ट करती हैं. सो इस डायग्राम के अंदर आपको विसरल नर्व शो नहीं की हुई हैं ताकि ये डायग्राम में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए सिर्फ टू टाइप्स की नर्व्स इसमें शो की हुई हैं, cranial nerves and spinal nerves. Now the cranial nerves, spinal nerves and visceral nerves are also of two types. ये तीनों nerves भी आगे further two types की होती हैं, sensory nerves and motor nerves. Sensory nerves कौन सी होती हैं? जो हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं. और जो नर्व्स हमारे ब्रेन से एक्शन को वापस मसल्स तक लेके आती हैं उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स. नाउ वी विल सी हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स. नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई सेंस ऑर्गन जैसे आईज, ईयर्स, टंग, नोज, ये किसी भी हिस्से में हमारी बॉडी अफेक्ट होती है तो वहाँ से एक मैसेज ब्रेन तक जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स थ्रू आर सेंसरी नर्व्स. जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन हैं, उनके थ्रू एक मैसेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन तक जाता है. ब्रेन उस मैसेज को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए. तो ब्रेन वहाँ से इंस्ट्रक्शन सेंड करता है हमारी मसल्स तक अपने हमारी मोटर नर्व्स के थ्रू. मोटर नर्व्स का काम यही है कि ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल लेके आना, तो वो उस सिग्नल को मसल्स तक ट्रांसफ़र करती हैं. इसके बाद जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे मसल्स हैं वो कंसर्न्ड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक्शन करती हैं. तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम काम कर रहा है. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स है तो उसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ब्रेन भी और स्पाइनल कोड भी. लेकिन सिंपल रिस्पॉन्सेस में ओनली ऑन स्पाइनल कोड ही इन्वॉल्व होती है. नाउ वी विल सी द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं. द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू मेन टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the second one is peripheral nervous system. Central nervous system के अंदर टू मेन पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सभी नर्व्स आती हैं जैसे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स या फिर विसरल नर्व्स. इन सभी नर्व्स से मिले हुए पार्ट को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से भी अच्छे से देख सकते हो कि नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स बनाए हुए हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नेम से आपको क्लियर हो रहा है जिसमें जो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट करे अपनी इच्छा से, जिसमें हमारी कोई विलिंग ना हो. और वॉलंटरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन की कंट्रोल में हो, मतलब हमारी इच्छा से हो.
हम जैसे हमने अगर बुक उठानी है तो हमारी मसल्स वर्क करेंगी, हमारी विलिंग से करेंगी, ब्रेन के कंट्रोल में करेंगी, तो वो हमारी विलिंग से काम हो रहा है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि सभी नर्व्स मिलके ही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं. सो स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो हमारे स्पाइनल कोड से निकलती हैं और बॉडी के सभी हिस्सों में फैली होती हैं एक्सेप्ट हेड, क्योंकि हेड में स्पाइनल नर्व्स नहीं होती, वहाँ पे होती हैं क्रेनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं. सो आपने स्पाइनल कोड का यही याद रखना है कि स्पाइनल कोड से निकलने वाली सभी नर्व्स हैं स्पाइनल नर्व्स और वो सभी हिस्सों में फैली होती हैं सिवाय हेड. नाउ द नेक्स्ट वन, क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रेन से अराइज होती हैं और हमारे हेड के अंदर स्प्रेड हुई होती हैं. इसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं. नेक्स्ट, विसरल नर्व्स. विसरल नर्व्स हमारे बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, इनके अंदर भी दोनों प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है स्टूडेंट्स? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. कि हम अगर सिंपल फॉर्म में कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. या फिर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिकली होने वाला रिस्पॉन्स है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका हैंड एक हॉट प्लेट से टच हो जाए तो आप अचानक से अपने हैंड को दूर करोगे. सो मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि जिसमें आपने बिना सोचे समझे कोई एक्शन लिया है विद इन अ सेकेंड, दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन. ऐसी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे याइंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज या फिर स्नीजिंग. जैसे छींक आती है, आप सोचते थोड़ी हो कि छींकना है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है. तो हमारी बॉडी में जो अचानक से अपने आप होने वाले रिस्पॉन्सेज हैं, दैट आर रिफ्लेक्स एक्शंस. अब रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं वो जिस रास्ते से होके गुजरती हैं, जिस पाथवे से होके गुजरती हैं, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. So the pathway taken by nerve impulses in a reflex action is called reflex arc. Now students, we can say a reflex action is a automatic response to a stimulus. So इसको अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हैं तो हम अपना हैंड पीछे की तरफ करते हैं. लेकिन ये कैसे होता है? हमारी बॉडी में ऐसा क्या फंक्शन होता है कि हम अपने हैंड को एकदम से पीछे कर लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हीट है उसको किसने फील किया? हमारी बॉडी को पता कैसे लगा कि हमें कोई हॉट ऑब्जेक्ट ने टच किया है? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, रिसेप्टर्स काम करते हैं. सेंस ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कोई भी जो स्टिमुलाई है वो फील होता है. तो हीट को फील करने वाले रिसेप्टर्स का क्या नेम है? थर्मो रिसेप्टर. सो थर्मो रिसेप्टर्स को पता लगता है कि हाँ, हमें कोई गर्म ऑब्जेक्ट टच कर रहा है, तो वो एक इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल ट्रिगर करते हैं. एक सिग्नल बनता है उनके अंदर, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है और वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कोड तक पहुंचती है. वहाँ से वो इम्पल्स जब स्पाइनल कोड के पास पहुंची, रिले न्यूरॉन के अंदर गई, तब स्पाइनल कोड ने दोबारा से एक इम्पल्स जनरेट की जिसे लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन्स. और मोटर न्यूरॉन्स उस इम्पल्स को पास करते हैं हमारी आर्म के अंदर मसल्स में. नाउ जब मसल्स को ये सिग्नल मिल गया भी हैंड जो है पीछे करना है, तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और अपने हैंड को पीछे कर लेती हैं. तो ये जो पूरा पाथवे था कि जिस पाथवे से हमारे जो इम्पल्स बनी है वो उसने पाथवे कवर किया है, जो रास्ता तय किया है, उसी पाथवे को हम बोलते हैं इम्पल्स का रिफ्लेक्स आर्क. ओके, आप इस डायग्राम से भी इसको क्लियरली समझ सकते हो कि ये हॉट ऑब्जेक्ट था, ये प्लेट रखी हुई है, इसको हैंड ने टच किया, एक सिग्नल जनरेट हुआ, वो कहाँ तक पहुँचा? स्पाइनल कोड तक. वहाँ से रिले न्यूरॉन ने उनको कनेक्ट किया और वहाँ से भेजा मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक एक्शन. वो एक्शन आया मसल्स के अंदर, तो मसल्स ने अपना हैंड पीछे की तरफ पुल कर लिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद. सो द
reflexes of this type which involve only spinal cord are called spinal reflexes. स्टूडेंट्स, अब रिफ्लेक्सेस भी आगे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, एक होते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जिनके अंदर ओनली ऑन स्पाइनल कोड ही इन्वॉल्व हो, और सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व हो, मींस जिस फंक्शन के अंदर ब्रेन कोई सिग्नल भेजता है कि आपको ये करना है, तो उस सिग्नल को या फिर उस आप रिफ्लेक्स एक्शन को बोलते हो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। ओके, तो जो पाथवे अभी अभी मैंने आपको समझाया था रिफ्लेक्स आर्क का हॉट ऑब्जेक्ट पे टच करने पे, तो वो इस फ्लो डायग्राम के थ्रू भी क्लियर किया हुआ है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हीट से स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर को मिला, तो हीट डिटेक्ट होने के बाद सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आया, वो पहुंचा स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड से उस सिग्नल को लेके गए मोटर न्यूरॉन्स, कहाँ पे लेके गए? इफेक्टर्स में। इफेक्टर्स कौन होते हैं? हमारी मसल्स। तो हमारी मसल्स ने रिस्पॉन्स किया, क्या रिस्पॉन्स किया? हैंड्स को पीछे की तरफ लिफ्ट कर लिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ we will understand the cerebral reflexes with the help of an example. ये जो ऊपर हमने हॉट ऑब्जेक्ट वाली एग्जाम्पल ली थी, ये तो थी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की एग्जाम्पल। अब हम लेंगे सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस की एक एग्जाम्पल। सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में होते हैं जो पार्ट्स हमारे हेड के अंदर डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट हों। हमारी आईज, हमारा नोज़, ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। अब हमारी आईज में कोई भी अचानक से मूवमेंट होती है तो उसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आईज में कोई ब्राइट लाइट आके गिरे, बिल्कुल तेज़ लाइट, तो आप अचानक से जो आपकी प्यूपिल होती है ब्लैक, वो अपने आप ही छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा होता है सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस की वजह से। हमारी जो कंट्रैक्शन है प्यूपिल की, the contraction of pupil of our eye automatically in the presence of bright light is an example of cerebral reflexes. इसकी वर्किंग भी आपको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आईज को एक स्टिमुलस मिला ब्राइट लाइट का, बिल्कुल तेज़ लाइट आपकी आंखों में आई, तो रिसेप्टर कौन सा है? जो आपकी आईज में रिसेप्टर है, उसने ये चीज़ फील की, तो उसने एक इम्पल्स जनरेट की जो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन वहाँ से एक एक्शन भेजता है, कहाँ से? मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स उस एक्शन को लेके जाती हैं इफेक्टर तक। इफेक्टर कहाँ है? हमारी मसल्स में, जो आईज की मसल्स हैं वहाँ पे। देन वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और प्यूपिल के साइज को डिक्रीज कर देती हैं, तो इस वजह से हमारी प्यूपिल डिक्रीज होती है। Now we will see how the effectors or muscles cause action or movement, कि हमारे जो effectors हैं, that is हमारी muscles हैं, उनमें movement कैसे होती है। So students, हमें पता है कि हमारी muscles किससे मिलके बनी हैं? muscle cells से। और muscle cells के अंदर एक special type के proteins होते हैं जो अपनी arrangement को change कर सकते हैं जैसे ही उनके पास electric impulses आती हैं। तो जब भी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से स्टिमुलेट होते हैं, वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वो बोन्स के ऊपर पुल करती हैं। हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स को अपनी तरफ खींचती हैं। खींचने की वजह से हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। तो इस वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं और हम मूवमेंट शो करते हैं। ओके, नाउ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो मीन्स सेल्फ और नॉमस मीन्स गवर्निंग, यानी कि ऑटोनॉमिक का मीनिंग क्या है? सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, जो अपने आप काम करे, उसमें हमारी विलिंग ना हो, हमारी इच्छा ना हो, हमारी इच्छा के बिना ही काम करे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग। अब आप हार्ट आपका बीट कर रहा है, दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हो। अगर आप चाहो कि नहीं, मुझे सांस नहीं लेना, मेरा दिल नहीं धड़कना चाहिए, तो क्या आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ये रुकेगा? नहीं। जैसे आप रात को सो जाते हो, तो क्या आपके ये काम रुक जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये काम तो 24 घंटे चलते रहते हैं, 24 आवर्स ये कंटिन्यूसली परफॉर्म होते रहते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो फंक्शंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वॉलंटरी फंक्शंस।
इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो हमारी मर्जी के बिना हो। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वही है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में होने वाले इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करे। So the autonomic nervous system controls and regulates the functions of internal organs of our body involuntary or on its own, मतलब जो अपने आप काम होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनमें हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करूं तो आपको आंसर देना है, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर है क्या। So those actions which need thinking and which are performed by our knowingly are called voluntary actions. Means जिनको हमारी मर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिनको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, उन एक्शंस को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम वही है जो वॉलेंट्री एक्शंस को लेने में हमारे ब्रेन की मदद करे, उन एक्शंस को कंट्रोल करे, हमारा ब्रेन उन एक्शंस को लेने में हेल्प करे। उसी पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को बोलते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल गिव एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, कि हमारा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जा रहे हो, काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन फिर आपने अपनी वॉच की तरफ टाइम देखा कि टाइम क्या हो गया है, और टाइम देखने के बाद आप देखते हो कि आप लेट हो रहे हो स्कूल जाने में, तो आप जल्दी चलना शुरू कर देते हो। ऐसा कैसे हो गया? हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आइज़ ने जब वॉच के अंदर टाइम देखा तो वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। जब ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि हाँ हमारा टाइम ये हो गया है और पहुँचना था इस टाइम पे, तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि अगर हम इसी स्पीड से चले तो स्कूल लेट पहुँचने का रिस्क है, सो इसलिए हमें तेज़ चलना चाहिए। तो ब्रेन ने ये इंस्ट्रक्शंस हमारे मसल्स को सेंड की कि हमें तेज़ चलना चाहिए। देन हमारी मसल्स को ये जब एक्शन मिलता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तब हमारी मसल्स इसी के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं और हम तेज़ चलना शुरू कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कंप्लीट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स, ऑटोनॉमिक एंड वॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है, वॉलेंट्री का मीनिंग क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, पाथवेज क्या हैं, फंक्शनिंग कैसे होती है, तो वो सब आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, इसकी कंप्लीट रीडिंग अपनी बुक से लीजिए और उसके बाद इसके आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ये नोट्स भी मैंने इसी PDF में आपको साथ में दे रखे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, रिस्पॉन्सेज कितने टाइप्स के हैं, एंड द फ्लो चार्ट, एंड लास्ट में हमारी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज़ में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे।